ताकि उन प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा कर सके। कोई भी प्रश्न अभी तक आपको जो चीज समझ में नहीं आई है ना, हमारी जो मेजरमेंट यूनिट है उसके लिए शास्त्रों की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। शास्त्र को नहीं समझने से सभी कुछ गड़बड़ हुई है। हर चीज को जो उसका अलग गलत अर्थ लेने से काफी कुछ ये गड़बड़ हो जाता है। तो शास्त्र को सही समझना, ये हमारी इंडियन मेजरमेंट यूनिट है। स्वर को देखने का तरीका आप समझ गए, ठीक है ना। देखने का तरीका और उसको बदलने का तरीका, ठीक है, इस तरह से। इसमें आगे जाकर के कुछ आपको पिक्चोरियल में दिखा दूंगा। एक तरह से आपका कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो मैं आपको पिक्चोरियल दिखा देता हूँ कि स्वर को बदलने से क्या होता है, ठीक है। स्वर को अगर आप लंबे टाइम तक, जैसे जो गांधी जी की स्थिति है, जो भगवान शिव की स्थिति है, योगेश्वर कृष्ण जो बंसुरी बजाते थे, है ना, इन सब की जो स्थिति है, इवन जो आप अगर दिन भर बैग लिए कुछ लेडी जैसे घूमती है ना, उससे स्वर बदल जाता है। जैसे कोई घर में लेडी है, छोटा बच्चा, वो के हम क्या करें, तो आप बच्चे को अगर दिन भर आप राइट हैंड में रखोगे तो आपका लेफ्ट चलेगा, रात को अगर आप लेफ्ट से झुलाएंगे तो आपका राइट चल जाएगा। तो जैसे जहां पे आप वेट देते हो ना, और कुछ लोगों के तो फिर क्या होता है कि अगर जीवन में अगर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो ना, तो आप वो ऐसे बैठ करके ही अपनी मर्जी से चला सकते हैं। अब कुछ दिनों में आप अभ्यास करना अनुलोम विलोम का, कि लेफ्ट से आ रहा है तो आपको महसूस होगा लेफ्ट से श्वास आ रहा है, राइट से जा रहा है तो राइट से। तो इस तरह से नासिका के अग्रभाग में ध्यान करने से ये क्या होता है, इतनी शक्ति धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, स्वर को बदल सकते हैं। ये है तरीका जो आपको बताया, ऐसे इस दंड को लगा लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, लोग कहते हैं क्यों शांत रहते थे, पिछले बैचेज में एक प्रश्न किया था, इसलिए मैंने ये पिक्चर बनाया। महात्मा गांधी राइट लेग को दबा करके बैठते थे, अधिकतम राइट लेग को दबा के बैठते थे, इसलिए उनका वो लेफ्ट स्वर चलता रहता था, ठीक है, ये मीनिंग था। योगेश्वर कृष्ण है, राइट लेग के ऊपर खड़े हैं, राइट लेग के ऊपर खड़े हैं, तो उनका क्या है, चंद्र ज्यादा चलता है, फिर वो घंटों तक उसके अंदर आराम से चंद्र में साधना करते थे। भगवान शिव का ये नाथ द्वारा का चित्र है, उन्होंने राइट लेग के ऊपर लेफ्ट लेग को रख दिया। आप भी जब भी जैसे स्वर चाहे, बैठे बैठे चेयर के ऊपर भी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, है ना, जो पैर दबेगा उसका अपोजिट स्वर चल जाएगा। तो इन्होंने राइट को दबाया हुआ है, तो इनका अब लेफ्ट अधिकतम चलने लग जाएगा। तो ये है स्वर को चलाने के और तरीके, ठीक है। आप जो पूछ रहे थे क्या क्या रोग का, जैसे योगेश जी ने पूछा था, तो पृथ्वी तत्व के असंतुलन से शरीर में जड़ता, मन में उदासी, तामसिकता, भारीपन, कमजोरी, अस्थि रोग वगैरह हो जाते हैं। अग्नि में गर्मी संबंधित रोग, बुखार, ऊर्जा की कमी, त्वचा रोग, सोरेसिस, स्किन की प्रॉब्लम, खुजली, दांत, गैस, एसिडिटी, मधुमेह, मानसिक वगैरह, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। कुछ दो तत्वों के मिलने से भी होता है, ठीक है ना, जैसे हमने समझा ना, अलग अलग मुद्राएं बना करके, कुछ दो तत्वों के जोड़ने से। जल में सर्दी, जुकाम, कफ वगैरह, अस्थमा, मूत्र रोग, शरीर में सूजन, ड्रॉपसी वगैरह, ये सब उसमें। आकाश में गले के रोग, खांसी, थायराइड, तो ये उनको, उनके तत्वों के ऑर्गन्स को भी हमेशा याद रखना है। जैसे आकाश तत्व हुआ तो उसकी ज्ञानेंद्रिय कौन है, कान, तो कान के रोग उसमें आएंगे। जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व की ज्ञानेंद्रिय क्या है, गंध, तो नाक के रोग भी आएंगे। अग्नि में आंखों के रोग भी आएंगे, ठीक है ना। जिब्या स्वाद है, रस है, रस में तो जिब्या और इसके भी दोष आएंगे, ठीक है ना। तो सभी चीजों को साथ में लेकर के और फिर हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको संतुलन करते हैं, पृथ्वी तत्व, गोवर्धन पूजा, मूर्ति पूजा, नंगे पैर जमीन पे चलना, ये सभी हमारे पृथ्वी तत्व के लिए। जल तत्व में गंगा यमुना में स्नान, वरुण देवता इंद्र देवता की पूजा, अग्नि में, अग्नि तत्व में यज्ञ, सूर्य उपासना, सूर्य नमस्कार, वायु तत्व में पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा, मैंने प्राणायाम वगैरह करेंगे हम। आकाश तत्व में पूजा, मंत्र जाप, व्रत, पूजा पाठ। आकाश तत्व का मतलब ये शब्द गुणकम आकाशम, मंत्रोच्चार जितना करेंगे आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब क्या है, आपका ध्यान लगना,
मन लगना। आकाश तत्व से भय, काम, क्रोध, लोभ, मल्टी डिजीजेज जो होती है ना, वो आकाश तत्व है। जब आकाश तत्व बिगड़ जाता है तो सब तरह के रोग हमारे शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये मीनिंग है इसका। इसलिए आकाश तत्व में मंत्रोच्चार हम करेंगे। आहार नियंत्रण से करेंगे, हमने समझ लिया। हमारे शरीर में 72% जल है हमारे शरीर में, ठीक है ना, और 12% पृथ्वी, 6% वायु, 4% अग्नि है। तो कैसा आहार खाएं हम जिससे हमारा जल तत्व बढ़े। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। और भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। आज आपको तकलीफ हुई बार बार ये गड़बड़ होने से, कल इंप्रूव कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। कोई व्हाट्सएप पे प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे रख लेना। ठीक है जी, हरिओम।